हर महादेव, जय हो भोलेनाथ। आप सभी को आने वाली महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को महाशिवरात्रि के दिन पार्थिव शिव परिवार का पूजन हमें किस प्रकार से करना चाहिए उसकी संपूर्ण विधि बताने वाली हूँ। महाशिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग और शिव परिवार का निर्माण करके उनका पूजन करने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। क्योंकि देखिए, महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो साल में 2 बार आता है, एक श्रावण मास में और एक फाल्गुन मास में। और ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन पृथ्वी पर विद्यमान सभी शिवलिंगों में शिवजी का वास होता है। तो शिवजी को प्रसन्न कर अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए महाशिवरात्रि का पर्व शिव भक्तों के लिए एक सुनहरा अवसर होता है। तो चलिए अब हम पूजा की विधि देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अक्षतों को येलो और ग्रीन फूड कलर से कलर किया हुआ है और इन्हीं अक्षतों की हेल्प से हम अष्टदल कमल की आकृति बनाएंगे कलश स्थापना के लिए। क्योंकि देखिए, महाशिवरात्रि का पर्व जो है वो बहुत विशेष है और कलश की स्थापना इसमें आवश्यक होती है। तो आप कलश की स्थापना जरूर करें। और देखिए, वैसे भी हम ये पूजन शाम को करेंगे, यानी प्रदोष काल में करेंगे, तो हमारे पास समय का कोई अभाव नहीं होगा। क्योंकि देखिए, कोई भी पूजन अगर हम सुबह सुबह करते हैं तो थोड़ा जल्दबाजी होती ही है, कई काम होते हैं सुबह, और शाम को तसल्ली से ये पूजन हमें करना है। तो थोड़ा विस्तृत रूप में अच्छे से करें आप ये पूजन। तो इस प्रकार से देखिए, अष्टदल कमल बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 8 लाइनें खींचनी है और बहुत आसानी से अष्टदल कमल की ये आकृति तैयार हो जाती है। और देखिए, अगर आप कलर ना कर पाएँ किसी कारणवश तो आप बिना कलर किए हुए अक्षतों से भी अष्टदल कमल बना सकते हैं। और अगर आपके पास समय है ही नहीं शाम को भी, तो आप खाली चावल रखकर भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। और देखिए, कलश की स्थापना इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन ही शिव पार्वती का विवाह हुआ था। तो ये दिन जो है वो उनकी वैवाहिक वर्षगांठ के रूप में सभी भक्तगण मनाते हैं। तो आप देख सकते हैं, चौकी पर मैंने सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाया हुआ है और अक्षतों का आसन देते हुए यहाँ पर मैंने शिव जी को विराजमान कर लिया है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने कलश भी तैयार कर लिया है। मैंने यहाँ पर पीतल का कलश लिया है, उस पर 5 आम के पत्ते लगा लिए हैं, एक अक्षतों से भरा हुआ पूर्ण पात्र रख लिया है और कलश पर मैंने रोली से स्वस्तिक बनाया है और कलश के कंठ पर मोली बांध ली है। और कलश के अंदर हमें जल, गंगा जल, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, अक्षत, ये सभी सामग्री डाल लेनी है। और इस प्रकार से अष्टदल कमल के ऊपर अब हम अपने कलश को आसन देते हुए विराजमान कर लेंगे। अब इसके साथ ही देखिए, एक शुद्ध देसी घी का हमें दीपक लेना है। यहाँ पर मैं दीप कलश की स्थापना कर रही हूँ। आप अगर श्री कलश की स्थापना करना चाहें तो आप दीपक की जगह पर नारियल रख सकते हैं, जटा वाला, पानी वाला। और इसके बाद अब हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। और इस प्रकार से देखिए, एक साफ पात्र में मैंने चंदन से स्वस्तिक बना लिया है और यहाँ पर मैंने मिट्टी से शिव परिवार का निर्माण किया है। शिवलिंग है, उसमें नंदी महाराज हैं, गौरी माता हैं, कार्तिकेय जी हैं और गणपति जी हैं। तो इस प्रकार से पत्तों पर उन्हें सबको आसन देते हुए मैंने विराजमान कर लिया है। और जिस पात्र में आप उन्हें आसन दें उसे थोड़ा ऊंचा रखें, क्योंकि देखिए, हम अभिषेक करेंगे और ये मिट्टी की मूर्तियां हैं तो गलने का डर रहता है। तो इसीलिए मैंने इन्हें ऊंचाई पर आसन देते हुए विराजमान किया है। और पात्र भी आपके नए होने चाहिए या पूजा के होने चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए, सबसे पहले गणपति जी का, फिर कार्तिकेय जी का, फिर माता गौरी का, फिर शिव जी का और अंत में नंदीश्वर महाराज का, इस क्रम में हमें अभिषेक कराना है। तो देखिए, घर पर आप पूजन करेंगे तो तसल्ली से करें और नियम से करें। जल से अभिषेक के बाद अब हम सभी का पंचामृत से अभिषेक करेंगे। और देखिए, मैं बताना भूल गई, जल में आप गंगा जल जरूर मिला लें, इससे जो समस्त जल होगा वो गंगा जल के समान हो जाएगा। अब पंचामृत से अभिषेक के बाद हम फिर से जल से अभिषेक करेंगे और इस अभिषेक को हम शुद्धोदक स्नान भी बोलते हैं। और आप चाहें तो 5 चीज़ों से अलग अलग भी अभिषेक कर सकते हैं, पर यहाँ पर मैंने 5 चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लिया था। अब शिव जी की फोटो पर भी हम गंगा जल का छींटा दे देंगे और स्नान के बाद जिस तरह से वस्त्र पहने जाते हैं ठीक उसी प्रकार से गणपति जी को, कार्तिकेय जी को वस्त्र की भावना से हम कलावा अर्पित कर देंगे। और माता गौरी को यहाँ पर मैं चुनरी अर्पित करूँगी। और इसके बाद शिव जी को, नंदीश्वर महाराज को, सभी को हम वस्त्र की भावना से कलावा अर्पित कर देंगे। अब देखिए, मैंने सबको यहाँ पर चंदन अर्पित कर दिया है और शिव जी को त्रिपुंड लगा दिया है। इसके बाद गणपति जी, कार्तिकेय जी और माता गौरी को मैं यहाँ पर सिंदूर अर्पित करूँगी। और शिव जी को आज के दिन
सिंदूर, हल्दी, कुमकुम, रोली कुछ भी अर्पित किया जा सकता है। और वैसे नॉर्मल दिनों में हम शिव जी को सिर्फ चंदन का तिलक करते हैं। और देखिए फोटो पर गंगा मैया और त्रिशूल, डमरू, सर्प सभी को हम टीका कर लेंगे और साथ ही दीपक का भी पूजन करते चलेंगे। और अब इसके बाद देखिए सभी को हम अक्षत अर्पित कर देंगे। इसके साथ देखिए काले तिल अर्पित करने से शिव जी को विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, तो यहाँ पर काले तिल अर्पित कर दिए हैं मैंने। और फाल्गुन मास की शिवरात्रि है तो आप सभी को गुलाल ज़रूर अर्पित करें। और देखिए पूजन करते समय आप नमः शिवाय या हर हर महादेव इस तरह से मंत्र जप जरूर करते रहें। तो गुलाल अर्पित करने के बाद अब मैं सभी को अबीर अर्पित करूंगी। इस तरह से होता है ग्लिटर टाइप में, और ये पूजा पाठ की शॉप पर आपको आसानी से मिल जाएगा। और शिव पूजा में अबीर का प्रयोग ज़्यादा होता है क्योंकि शिव जी को अबीर अत्यंत प्रिय होता है। अब इसके बाद सभी को हम सुगंध अर्पित कर देंगे। अब देखिए अगर आप किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति हेतु ये पूजन कर रहे हैं तो आपको इस तरह से एक 1.25 मीटर पीला कपड़ा ले लेना है और इसे या तो आप शिव मंदिर में अर्पित करके आइए शिव जी पर, और अगर इसे घर में अर्पित कर रहे हैं तो बाद में इसे शिवालय के ब्राह्मण को दान करके आइए। तो इस प्रकार से गणपति जी को यहाँ पर लाल फूल, दूब घास अर्पित कर दी है मैंने। और सभी को देखिए हम पुष्प अर्पित कर देंगे, कार्तिकेय जी को, शिव जी को, माता गौरी को, नंदीश्वर महाराज को। अब देखिए शिव जी को हम यहाँ पर बेलपत्र अर्पित करेंगे। तो बेलपत्र की टाइट डंडी आप तोड़ लीजिए और उस पर ओम नमः शिवाय या राम का नाम या खाली चंदन से टीक कर उसको उल्टा करके चिकना भाग शिवलिंग से स्पर्श कराते हुए आप 5, 7, 9, 11 या अगर एक भी बेलपत्र आप अर्पित करते हैं तो वो भी काफ़ी है। और बेलपत्र के साथ शिव जी की जो भी प्रिय चीज़ें आपको मिल जाएं, जैसे आंकड़े का पत्ता, धतूरा, हरी भांग, बेलफल, आंकड़े के फूल, शमी पत्र, ये सभी चीज़ें शिव जी की प्रिय चीज़ें हैं। तो देखिए शमी पत्र भी शिव जी को बहुत प्रिय है, तो यहाँ पर मैं 5 शमी पत्र अर्पित कर दूंगी। और देखिए ये सभी चीज़ें महाशिवरात्रि के दिन आसानी से शिवालय के बाहर माली बैठे होते हैं उनके पास मिल जाती हैं। और यहाँ पर देखिए दूब घास मैंने नंदीश्वर महाराज को अर्पित कर दी है और कलश देव को भी हम पुष्प अर्पित कर देंगे। तो देखिए महाशिवरात्रि पर शिव और पार्वती विवाह हुआ था, इसीलिए आप माता गौरी को आज के दिन हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, महावर ये चीज़ें ज़रूर अर्पित करें। तो देखिए महाशिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि मानी गई है, तो ये जो दिन है बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है। और साथ ही में देखिए माता गौरी को यहाँ कुछ सुहाग की सामग्री हम भेंट कर देंगे और उसी में हमने दक्षिणा भी रख दी है। जितना सामर्थ्य हो आपका आप उतनी दक्षिणा इसमें ऐड कर दें। और देखिए ये जो सुहाग का सामान है इसमें आप 5 चीज़ें ज़रूर रखें। उसमें चूड़ी, बिंदी, महावर, मेहंदी, सिंदूर। इसके अलावा आप 16 श्रृंगार भी रख सकती हैं। और इसी श्रृंगार के सामान के साथ आप चाहें तो साड़ी या ब्लाउज का पीस या चुनरी जो भी आप रखना चाहें उसे भी रख सकती हैं। तो इस प्रकार से माता गौरी को हमने यहाँ पर मेहंदी लगा दी है। और जो भी ऋतु फल हो आपके पास आप उनका भोग अर्पित करें। और महाशिवरात्रि के दिन बेर के भोग का विशेष महत्व होता है, तो बेरों के साथ जो भी ऋतु फल हो या दूध से बनी मिठाई आप इनका भोग अर्पित करें। और फलाहारी भोग अर्पित किया जाता है महाशिवरात्रि के दिन, क्योंकि देखिए सभी का व्रत होता है। तो भोग लगाने के बाद एक लौंग का जोड़ा और एक इलायची का जोड़ा हम अर्पित कर देंगे मुख शुद्धि के लिए। अब देखिए भोग अर्पित करने के बाद हाथ में थोड़े से पुष्प और अक्षत लेकर हम महाशिवरात्रि के व्रत की कथा पढ़ लेंगे। और देखिए वैसे तो आप अपने परिवार के सदस्यों को भी इस पूजन में शामिल जरूर करें, लेकिन अगर कोई कथा सुनने वाला नहीं है तो कथा पढ़ने से पहले आप एक दीपक जरूर प्रज्वलित करके रखें। और कथा संपन्न करने के बाद हाथ में जो भी आपके पुष्प अक्षत होंगे उन्हें भगवान के समक्ष आप छोड़ दें। अब इसके बाद हम आरती कर लेंगे और यहाँ पर मैं कपूर से आरती कर रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मली घी के दिए से भी आरती कर सकते हैं। तो इस प्रकार से शिव जी, माता पार्वती, कलश देव की और संपूर्ण शिव परिवार की हम प्रेम पूर्वक आरती उतार लेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। तो देखिए इस प्रकार से आरती संपन्न करने के बाद गंगा जल और फूल की सहायता से आप चौकी के आसपास 3 बार जल फेर दें। इससे दीपक का शीतलीकरण हो जाएगा और समस्त पूजा का पवित्रीकरण। और इसके बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे और शिव पार्वती से ऐसी प्रार्थना कर लेंगे कि वो हमारी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करें।
अब देखिए प्रदोष काल में ये पूजन किया जाएगा, तो ये जो मिट्टी की मूर्तियां हैं तो शाम के बाद इनका विसर्जन नहीं किया जाएगा, पर आप जगह से थोड़ा सा इन्हें हिला दें और महाशिवरात्रि से अगले दिन ही आप इस चौकी को उठाएं और ये जो श्रृंगार का सामान होगा इसमें से आप खुद भी थोड़ा सा प्रसाद के रूप में ले लें और बाकी का दान भी कर सकते हैं। और जो भी भोग प्रसाद होगा उसे आप परिवार के सभी सदस्यों में वितरित कर दें। और देखिए जो आपने श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई है उसमें से आप इस तरह से एक बिंदी लगाएं माता को और इसके बाद दूसरी बिंदी लगाकर आप माता को छुआकर आप इसे स्वयं लगाएं, तो इस तरह से आपकी सुहाग लेने की विधि जो है वो पूर्ण हो जाएगी। तो इस प्रकार से महाशिवरात्रि की पूजा हमारी संपन्न हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करें और अगर कोई भी सवाल आपके मन में है, किसी भी प्रकार की कोई दुविधा है, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।